हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर का पार्ट है, सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, है ना, बंध और संरचना। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये जो चैप्टर है ये रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि वगैरह क्या होती है उससे रिगार्डिंग है। और आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि मध्यवर्ती किसे कहते हैं, मध्यवर्ती क्या होते हैं, व्हाट आर इंटरमीडिएट। ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है कि अधिकांश बच्चों ने शायद इसको नहीं पढ़ा। 11th का पार्ट है। 11th में बहुत छोटे रूप में था। जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी करी हो, जिसने मेडिकल की या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी हो, उनको जरूर थोड़ा बहुत इसका आइडिया, लेकिन वही भूल गए होंगे। खैर जो भी बात है, इंटरमीडिएट का मतलब तो समझ गए भाई। हमारे यहाँ रिएक्शन होती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक अभिकारक, ठीक है, और दूसरा जो बनता है उसको क्या बोलते हो आप, प्रोडक्ट। उनके बीच में कुछ कुछ बन जाता है ना। कोई भी आप रिएक्शन, बहुत बार आप अभी कुछ एग्जांपल दूंगा। तो कुल मिला के किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मध्य में बनने वाले स्पीसीज जो होते हैं उनको हम मध्यवर्ती कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। मध्यवर्ती मतलब मध्य में बनने वाले। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य बनने वाले स्पीसीज मध्यवर्ती कहलाते हैं ना। द स्पीसीज फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ आप नाम जानते हो। सबसे पहला मैंने बोला कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन भी जिसको आप बोलते हो, C+, ठीक है। दूसरा कार्बोकैटायन आ गया तो कार्ब एनायन, एनायन जिसको आप बोलते हो C-, ठीक है। तीसरा, हाँ बोलो देखें आपको आता था। एक कार्ब कैटायन हो गया, एक कार्ब एनायन हो गया। तीसरा इंटरमीडिएट बताओ, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ये तीनों तो आपने थोड़े बहुत कभी कभी बेसिक नाम सुने होंगे, सुने हैं ना। अब जो आ रहा है फोर्थ नंबर, वो आ रहा है कार्बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं मैं, पढ़ लेना अच्छे से। फिर एक और आता है कार्बीन के साथ है तो उसका नाइट्रीन, नाइट्रीन। कंपटीशन में भी इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एक लास्ट बचा है, उसको हम बोलते हैं बेंजाइन, बेंजाइन। तो कुल मिला के 6 इंटरमीडिएट हो गए। इन 6 में आप ध्यान रखो कि ये जो लास्ट वाले हैं ये बड़े क्वेश्चन बन के आएंगे, यानी कि इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का होता है। इनको हमको अच्छा तैयार करना है। इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो छोटा क्वेश्चन आता है, और ये ऑलमोस्ट हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो हम, अगर मैं शुरुआत, पहले तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लेना कि कौन, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। चलो आज आप बताओ। देखिए, नहीं कई बार आप सोचते हो यार सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको आता है। आता है, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताओ कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, परिभाषा दो बस, अटक देना। तो इसलिए अब इसकी परिभाषा जब अपन लिखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य बनने वाले ऐसे स्पीशीज, ये कॉमन लाइन है जिसको आप रट ले, लिख ले, याद कर ले। क्या बोला, अभिकारक और उत्पाद के मध्य बनने वाले ऐसे स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धनावेश होता है। The species formed between reactant and product in which carbon having positive charge are known as carbocation। पहला पॉइंट डिफाइन का हो गया। दूसरा जो पॉइंट आएगा, आप उसके अंदर लिखोगे कि ये जो कार्बोनियम आयन बना है, जैसे अपन इसी को कार्बोनियम आयन बोलते हैं, तो इसका संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये आपको लिखना है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, sp2। दूसरा आता है इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्यामिति क्या होती है। तो sp2 में क्या होता है, त्रिकोणीय, है ना, ट्राइगोनल, प्लेनर, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, समतल त्रिकोण भी बोल सकते हो, प्लेनर, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ठीक है।
तो दो इंफॉर्मेशन दे दी। अब आते हैं इसके टाइप्स। ये जो बना हुआ है तो इसके प्रकार कितने होते हैं। तो कार्बोनियम आयन के जो प्रकार है, एक तो आप जानते हो अच्छे से, जो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे, और जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं तो आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि कार्बोनियम आयन के प्रकार ये रहा। तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो एक तो ये टाइप हो गए, और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर भी अपन ने लिख दिया। इसके अलावा कुछ और कार्बोनियम आयन है, उनको डिस्कस करना है, वो भी शायद आप जानते हो। देखिए मैं बात करूं तो एक देखें, इसका क्या नाम है बताओ, देखें मुझे, ये कौन है। हाँ, दो बच्चे सही बोले, इसका नाम है एलिल। एलिल कार्बोनियम आयन, इसको अच्छे से याद कर लेना, एलिल कार्बोनियम आयन। इस ग्रुप को देख लो, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास में था पहले चैप्टर के अंदर आपके। एलिल, एलाइल जिसको आप बोल रहे हो, एलिल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब मेरा क्वेश्चन आया कि ये एलाइल जो कार्बन आयन है, कार्बोनियम आयन है, वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। ये देखो, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको समझानी। अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एलिल कार्बोनियम आयन हो गया, इसको अच्छे से देख लेना, रेजोनेंस कैसे किया है उसको नोट कर लेना। एलिल के बाद एक और कार्बोनियम आयन आता है, देखता हूं देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ये रहा, देखिए आप इसको बोल के बताओ क्या है, व्हाट इज द नेम। ओके, नाउ वी रेड राइट दिस, ये भी तो हो सकता है, ये दोनों एक ही बात है। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या नाम है? इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजिल कार्बोनियम आयन। तो एलिल 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल था, लेकिन बेंजिल एलिल से भी ज्यादा स्टेबल है। क्यों है, आपको अच्छे से पता है या नहीं है? अगर है तो बताओ क्या कारण है। वही अनुनाद, रेजोनेंस। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, रेजोनेंस करके दिखाना है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजिल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, व्हाई। तो यू विल राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब प्लस होता है तो तीर कैसे चलता है, बॉन्ड टू बॉन्ड, इस तरह से जाएगा। आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो चीज मैं समझा रहा हूँ, वो नई बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और ये इस तरह से एरो बना बना के इसकी अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। बॉन्ड टू बॉन्ड चलना, देखो एरो गलत लगाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे, इसी में आपको कह रहा हूँ बॉन्ड टू बॉन्ड चलना है। तो इस तरह से आपके पास इतनी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। आया समझ में? तो ये 4 अनुनादी संरचनाएं बनी। एलिल में कितनी बनी थी? 2 ही बनी थी। इसमें कितनी बनी है? 4। तो आपके पास जवाब आ गया कि बेंजिल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी होता है। ओके, अब से दूसरा एक और, अब इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब ये एक और मैंने बेंजीन बढ़ा दी, इसका एक ध्यान से सुने, हाइड्रोजन हटा करके एक लगा दिया, कितने बने? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाईफेनिल कार्बोनियम आयन, बाईफेनिल मैथिल कार्बोनियम आयन। ध्यान से सुनना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो एक बेंजीन, अब यहाँ पे दूसरी बेंजीन फिर आ गई, देखो 2 बेंजीन हो गई। तो एक बेंजीन से कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे? 4। तो 2 से कितने बनेंगे? 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो वो 8 के 8 आप बना के दिखाएंगे वहां पे, समझ गए? तो इस तरह से अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या कहलाएगा, बाईफेनिल, बाईफेनिल मैथिल। ये कहाँ गया, बाईफेनिल नहीं, बाईफेनिल कार्बोनियम आयन नहीं है, बाईफेनिल मैथिल कार्बोनियम आयन, क्योंकि कार्बन भी तो है ना, समझ गए? अब आया, हाँ बिल्कुल सही बोला, ट्राई मैथेनिल। अब मैं 3 कर देता हूँ, हाइड्रोजन हट गया पूरा, ये एक नया और बन गया। या 3 हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफेनिल। तो एक और लगा देंगे यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे एक बेंजीन और आ जाएगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी कितनी बनेगी अनुनादी संरचनाएं? हाँ, 12 बनेगी। एक बेंजीन से 4 बन रही थी, तो अब 3 से कितनी बनेगी? इतना बहुत सरल सा सवाल है, 12 बनेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ट्राइफेनिल। क्लियर? वो आप बना के देखना। अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक और बचा हुआ ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ये रहा विनाइल या वाइनिल
इनाइल कार्बोनियम आयन। तो इसमें ये बताइए, अब मेरे पास बहुत सारे कार्बोनियम आयन है। अब हमारे एग्जाम में प्रश्न, ये सबसे ज्यादा अस्थायी है, ये ध्यान रखना। इट इज हाईली अनस्टेबल, बहुत अस्थायी है, अनस्टेबल है, ये माइंड में रखना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, एक तो ये हो गया, एक हो गया एलिल, एक हो गया बेंजिल, एलिल, बेंजिल, बाइफेनिल, ट्राइफेनिल और वाइन, इतने सारे आ गए। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या आता है उसको सुनना। क्वेश्चन ऐसे ना करके ये आता है, निम्न को स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्टेबिलिटी के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। यानी कि घटता क्रम या बढ़ता क्रम, ये वो पूछता है। और उसमें वो आपको क्या करेगा कि आपको बहुत सारे जो ये दे देगा कार्बोनियम आयन। जैसे क्वेश्चन में बनाऊं आपके, एक तो ये हो गया CH3 का ट्वाइस CH+, दूसरा मैंने दे दिया वाइनिल, तीसरा मैंने दे दिया एलिल, और एक लास्ट दे दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इन चारों को आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब समझ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप लिखो, देखिए पहले, हाँ, मेरे वीडियो को पॉज कर लिया करो और आंसर लिखा करो, फिर वापस ऑन करके चेक करो कि आपका सही है या गलत है। अब इसका आंसर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले आप माइंड में सेट कर लो कि सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में कौन है। तो अपने को पता है ये 1 नंबर सबसे ज्यादा है, फिर एलिल होता है, फिर तीसरा 2 डिग्री, 2 डिग्री है ये, और लास्ट में ये आएगा। यानी आपको माइंड में ये सोचना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे लेस स्टेबल कौन है। ये सब डिसाइड होने के बाद मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 बढ़ रहा है ना। तो सबसे लेस स्टेबल कौन हुआ, तो ये 4 नंबर, तो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। और बढ़ते क्रम में सिंबल क्या लगाना है, लेस देन का। बच्चा सब गलती करता है, मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत समझा चुका हूँ। तो ये 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा जो आपको यहाँ रखना है, ओके। फिर उसके बाद लेस देन का साइन लगाएंगे, और फिर उसके बाद आपको एलिल को लिखना है, और उसके बाद फिर लेस देन का साइन लगाएंगे, और फिर आपको लिखना है ये। तो अब बताओ, देखें किन किन बच्चों ने बिल्कुल सही किया, हाँ सारे गलत, झूठ नहीं, झूठ नहीं। और दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने बनेंगे। ये तो मैंने एक झलक दिखाई है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेम ये क्वेश्चन आप कार्ब एनायन में आ जाएगा, सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन फ्री रेडिकल में आएगा। तो कार्ब एनायन की परिभाषा, फ्री रेडिकल की परिभाषा और इनके एग्जांपल्स अपने माइंड में सेट कर लो। अगले वीडियो लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।